इंडिया में अमीर बनने के लिए क्या 1 लाख रुपए की सैलरी काफ़ी है या 2 लाख या सच कुछ और ही है? क्योंकि रियलिटी ये है कि इंडिया में लाखों लोग हाई सैलरी कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोग तो 50,000 में भी अच्छी खासी वेल्थ बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 2 लाख रुपए महीने की सैलरी किसी को अमीर बनाती है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि हाँ, बिल्कुल बनाती होगी। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें और असल जिंदगी के खर्चों को समझें, तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। और इसका सीधा चौंकाने वाला जवाब है नहीं। सिर्फ ज्यादा सैलरी का होना अमीर होने की कोई गारंटी नहीं है। असली मुद्दा ये नहीं है कि कोई कमाता कितना है। असली मुद्दा तो ये है कि वो अपने पैसे को मैनेज कैसे करता है। तो चलिए, इस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। ज्यादा तनख्वाह का भ्रम। आखिर क्यों ज्यादा कमाना किसी को अमीर नहीं बनाता? देखिए, हम सब बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, बेटा ज्यादा कमाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। होता क्या है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल भी उसी रफ्तार से या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। और फिर खर्चे अचानक से बढ़ने लगते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। और महीने के आखिर में क्या होता है? सेविंग लगभग जीरो। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से हाई अर्नर्स फंस जाते हैं। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो हालत है जहां आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बेतहाशा बढ़ जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि दौलत जमा ही नहीं हो पाती। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें, ये सब धीरे धीरे जरूरत लगने लगती हैं। अब एक मिनट रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर पिछले 3 सालों में सैलरी बढ़ी है, तो क्या सेविंग्स भी उसी रेशियो में बढ़ी हैं या फिर सिर्फ खर्चे ही बढ़े हैं? ये एक सवाल इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो अब बात करते हैं इनकम वर्सेस असली दौलत की, उन आंकड़ों की जो असल में मायने रखते हैं। देखिए, अमीर बनने के लिए इनकम जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इनकम काफी नहीं है। इस बात को समझना सबसे जरूरी है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये इनकम टैक्स फाइल करने वालों का डेटा है। महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाना, यानी साल का 12 लाख से ज्यादा, किसी को भी इंडिया के टॉप 1-2% कमाने वालों में ले आता है। लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ऊंची आमदनी का मतलब अक्सर ऊंचे खर्चे भी होता है। तो फिर दौलत बनाने की असली चाबी क्या है? यह सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। पहला, सेविंग रेट, यानी आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा बचाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग सिस्टम, यानी उस बचत को सही जगह पर कैसे लगाते हैं। और तीसरा, लाइफस्टाइल कंट्रोल, यानी बढ़ती आमदनी के साथ अपने खर्चों पर काबू रखना। और इन सब के ऊपर एक साइलेंट किलर है जो चुपचाप हमारे पैसे के वैल्यू को खा जाता है। महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये धीरे धीरे पैसे की कीमत कम करती है, और अगर आपका पैसा महंगाई से तेज नहीं बढ़ रहा, तो आप अमीर नहीं, असल में गरीब हो रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। ये 6% की औसत महंगाई का असर है। अगर आज किसी के महीने का खर्च 75,000 रुपये है, तो 10 साल बाद उसी लाइफस्टाइल के लिए उसे 1,34,000 रुपये से ज्यादा चाहिए होंगे। और 25 साल में यही रकम बढ़कर 3,21,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं, उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है। चलिए, अब एक असल दुनिया के उदाहरण से इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। 2 अलग अलग सैलरी, लेकिन नतीजा एक जैसा। ये कंपैरिजन सारी तस्वीर साफ कर देगा। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, वो हर महीने 20,000 रुपए बचाता है और उसे इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ है पर्सन बी, जिसकी सैलरी 4 गुना ज्यादा यानी 2 लाख रुपए है, लेकिन उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं और वो भी महीने के 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पाता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिल्कुल बराबर है। अब देखिए 20 साल बाद क्या होता है, और ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर दोनों 20 साल तक हर महीने 20,000 रुपए की एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें 12% का औसत रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद दोनों के पास लगभग 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा हो जाता है। यही है वो आहा मोमेंट। इनकम 4 गुना थी, लेकिन दौलत बिल्कुल बराबर बनी। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। दौलत आपकी इनकम से नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम और डिसिप्लिन से बनती है। तो जब हम प्रॉब्लम और सबूत दोनों देख चुके हैं, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। दौलत बनाने का रास्ता, अपना सिस्टम कैसे बनाएं, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले उन आम गलतियों से बचना है जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहला है ईएमआई का जाल।
फ़ोन, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही खा जाती है। दूसरा, सिर्फ सेविंग वाली मानसिकता रखना और इन्वेस्ट न करना। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बेकाबू हो जाने देना। एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखिए, कोई तब अमीर नहीं बनता जब उसकी आमदनी बढ़ती है, कोई तब अमीर बनता है जब उसकी आमदनी और खर्चों के बीच का फासला बढ़ता है। यही फासला आपकी असली दौलत है। तो नया नियम क्या है? ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। नियम है, पहले कमाओ, फिर इन्वेस्ट करो और जो बचे उसे खर्च करो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, कमाओ, खर्च करो और जो बचे उसे बचाने की सोचते हैं, जो अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। तो करना क्या है? ये रहा एक्शन प्लान। अपनी इनकम का 20 से 40% बचाने और इन्वेस्ट करने का टारगेट रखिए। एक एसआईपी शुरू करिए, चाहे 5,000 से ही क्यों ना हो, बस शुरू करना जरूरी है। फोन और गैजेट्स जैसी चीजों के लिए ईएमआई से बचिए और सबसे जरूरी, लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करते रहने पर फोकस कीजिए। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और जवाब अब बिल्कुल साफ है। अमीर बनने के लिए कोई मैजिक सैलरी का नंबर नहीं होता। 50,000 कमाने वाला भी अमीर बन सकता है और 2 लाख कमाने वाला भी फेल हो सकता है, क्योंकि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, एक सही सिस्टम होना जरूरी है। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म सोच, यही दौलत बनाने का असली फॉर्मूला है।